आइए देखते हैं खारजा पॉलिसी का एक बिल्कुल नया अंदाज जो हालिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। ये कहानी शुरू होती है 3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला के कैपिटल में। एक साइबर अटैक ने पूरे शहर की बिजली गुल कर दी है। हर तरफ अंधेरा और अफरा तफरी है। इसी अंधेरे में अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज हेलीकॉप्टर से सदारती महल की छत पर उतरते हैं। उनका मिशन एक सिटिंग प्रेसिडेंट को पकड़ना। तो ये एक्शन आखिर क्या बताता है? इस वर्ल्ड व्यू में आलमी मामलात डिप्लोमेटिक मसले नहीं बल्कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। चाहे मामला गज्जा का हो या वेनेजुएला का, नज़र हमेशा वसाइल और माशी मौके पर ही होती है। और वसाइल की ये तलाश आर्कटिक तक जा पहुंची है, जहां पिघलती बर्फ के नीचे खजाने छुपे हैं। ये जुमला प्रोसेस से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ नतीजे पर फोकस करने वाली सोच को जाहिर करता है। इस सोच का दूसरा स्तून है डिप्लोमेसी पर मिलिट्री एक्शन को तरजीह देना। आइए देखते हैं कैसे। वेनेजुएला का ये ऑपरेशन एक बहुत पेचीदा मिलिट्री प्लान था जिसे बड़ी महारत से अंजाम दिया गया। मिशन तो कामयाब रहा, लेकिन इस छापे के दौरान 40 लोगों की जानें भी गईं। मिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करने का यह पैटर्न दूसरे ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में भी नजर आता है। तीसरा सुतून है आलमी कवानीन और इदारों को बाईपास करना या उन्हें अपनी मर्जी से बदलना। यहां साफ नजर आता है कि कैसे मल्टीलैटरल सिस्टम से यूनिलैटरल फैसलों की तरफ जाया जा रहा है। इस नए मॉडल की बेहतरीन मिसाल गजा के लिए तजवीज़ किया गया बोर्ड ऑफ पीस है। ये बोर्ड यूएन से बिल्कुल अलग काम करेगा, अपने कानून, अपनी फंडिंग और अपने इख्तियारात के साथ। तो इस नए अंदाज की वजह से दुनिया भर के मुल्कों के लिए नए और मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये एक जाल बन जाता है जो इंटरनेशनल प्रेशर और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बीच फंस जाते हैं। और पूरी दुनिया के लिए ये कवानीन पर मबनी निज़ाम के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जबकि आर्कटिक में इसकी वजह से हाई टेंशन का माहौल बन रहा है। तो सवाल यह है, क्या यही ग्लोबल पावर का नया चेहरा है?